कक्षा 3 की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। जैसे कि हम गणित और अंग्रेजी विषय का अध्ययन कर रहे हैं, तो गणित के अंदर मैंने आपको गुणज का अभ्यास करने का तरीका समझाया था कि गुणज के सवालों को किस प्रकार किया जाता है। आज फिर हम गुणज के सवाल कर रहे हैं और अगले पीरियड से हम इसका नया टॉपिक शुरू करेंगे। इसलिए आज एक रिवीजन के तौर पर हम वापस गुणज के सवालों को हल कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि गुणज का होता क्या है कि जब हम किसी संख्याओं को क्रमशः 1, 2, 3, 4, 5 से लगातार गुणा करते हैं तो उनसे जो प्राप्त हमें हल प्राप्त होता है वह संख्याओं के गुणज कहलाते हैं। या दूसरी भाषा में समझें तो हम जो पहाड़ा लिखते हैं, जैसे हमने 2 का पहाड़ा लिखा, 3 का लिखा, 4 का लिखा, तो पहाड़े की जो संख्या होती है वही उनके गुणज होती है। तो आज यहाँ पर 2 पर सवाल लिखे हैं मैंने 26 और 35। तो आपको क्या करना है, इन दोनों संख्याओं के गुणज ज्ञात करना है, वो भी 5, 5। तो सबसे पहले तो तरीका बता रखा है उसे करना है। सबसे पहले हम 26 को 1 से गुणा करेंगे, फिर 26 को 2 से करेंगे, फिर 26 को 3 से करेंगे, फिर 26 को 4 से करेंगे और फिर 26 को 5 से करेंगे। तो 1 को अगर 26 से गुणा करेंगे तो पता ही आपको वापस वही अंक आता है। अब आपको ऐसे नहीं समझ में आए तो आप हर संख्याओं को 2 से, हर संख्याओं को अलग अलग गुणा करके देख लीजिए। 2 से करेंगे 2 छंग 12, 1 रह गया, 2 दूनी 4, 4 1 5, कितना आया 52। फिर हम 26 को 3 से करेंगे, 6 3 18, 1 बच गया, 3 दूनी 6 1 7, 78 आया। फिर हम 26 को 4 से गुणा करेंगे, 4 छंग 24, 2 बच गए, 4 दूनी 8, 8 2 10, 104। फिर हम 26 को 5 से गुणा करेंगे, 5 छंग 30, 3 आ गया, 5 दूनी 10 और 3 13, यानी 130। लगातार गुणा कर दी और ये जो प्राप्त परिणाम है यही आपके 26 के गुणज हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे अतः 26 के गुणज। तो इन संख्याओं को लाइन से लिख दीजिए, 26, 52, 78, 104 और 130, और ये आपका आंसर, ये आपका आंसर। अब इसी प्रकार से आपको 35 के निकालने हैं। तो हल तरीका आपको बताइए। सबसे पहले 35 को 1 से गुणा, फिर 35 को 2 से गुणा, फिर 35 को 3 से गुणा, फिर 4 से और फिर 5 से। तो गुणा करने का तरीका सीधा नहीं समझ में आया तो आप हर संख्याओं को गुणा करके देख लीजिए। 35 को तो 1 से गुणा करेंगे तो वापस 35 ही आता है। फिर किससे गुणा करनी है, 2 से, तो 5 दूनी 10, 1 बच गया, 3 दूनी 6 1 7, 70। फिर 35 को 3 से गुणा, 5 3 15, 1 3 3 9 1 10, 105। फिर 35 को 4 से, 5 2 के 20, असल लगी 2, 4 3 12 2 14, 140। फिर 35 को 5 से, 5 5 25, 2 बच गए, 15 15 2 17, 175। ये हो गए 5 गुणा। अब देखिए किसी संख्या के अंदर लिखा हुआ होगा कि निम्नलिखित संख्याओं के 4 4 गुणज ज्ञात कीजिए, 5 5 गुणज। 2 संख्या जितनी पूछी हो उस संख्याओं तक आपको गुणा करनी है। तो हम नीचे लिखेंगे अतः 35 के गुणज
हमारी संख्या होगी 35, 70, 105, 140 और 175 और ये आपका आंसर। तो आज इन संख्याओं का आप अभ्यास कीजिए। अगले पीरियड के अंदर एक नया अध्याय शुरू करेंगे हम, और इन सवाल को पढ़िए, समझिए, स्वयं संख्या लिखिए और उनके 5-5 गुणज याद करने का अभ्यास कीजिए। अब हम अंग्रेजी विषय का अध्ययन करेंगे। अंग्रेजी के अंदर हम आपको आज वन वर्ड यानी एक शब्द में उत्तर उनको सिखाएंगे। तो आपको इनको पढ़ना है, समझना है, अपनी कॉपी में नोट करना है और इन्हें याद करना है। जैसे कि पहला है ए पर्सन मदर और फादर। ए पर्सन यानी एक व्यक्ति, ए पर्सन फादर और मदर यानी एक व्यक्ति के माता और पिता, उससे हम क्या बोलते हैं? पेरेंट्स। क्या बोलते हैं? पेरेंट्स। PARENT। पेरेंट मीन्स होते हैं माता पिता। फिर है ए मेंबर ऑफ ए आर्मी। अब आर्मी के अंदर देखिए बहुत सारे व्यक्तियों का समूह होता है, तो उस प्रत्येक एक व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? तो ए मेंबर ऑफ ए आर्मी, उसको बोलते हैं सोल्जर। SOLDIER सोल्जर। सोल्जर मीन्स क्या होता है? सैनिक होता है। तीसरा है ए स्मॉल रिवर। ए स्मॉल एक छोटी नदी। छोटी नदी को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रीम। क्या बोलते हैं? स्ट्रीम। STREM स्ट्रीम। स्ट्रीम मीन्स क्या होती है? छोटी नदी। ए स्मॉल रिवर मीन्स छोटी नदी। सन ऑफ अंकल। अंकल मीन्स चाचा, यानी हम चाचे के बेटे को क्या बोलते हैं? चचेरा भाई, चचेरी बहन। तो उसको इंग्लिश में हम बोलते हैं कजिन। COUSIN कजन। कजन मीन्स चचेरा या चचेरी भाई बहन। ए पीरियड ऑफ अबाउट 365 डेज। ए पीरियड ऑफ अबाउट 365 डेज यानी 365 दिनों का एक पीरियड क्या कहलाता है? 365 दिनों का जो समूह होता है उसे हम क्या बोलते हैं? एक साल बोलते हैं। और साल को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ईयर। YEAR ईयर मीन्स साल। एक पीरियड ऑफ अबाउट 365 डेज यानी ईयर। एक पीरियड ऑफ 7 डेज यानी 7 दिनों का समूह हम क्या बोलते हैं? एक सप्ताह, यानी इंग्लिश में क्या बोलेंगे उसको? वीक। WEEK वीक मीन्स सप्ताह, यानी ए पीरियड ऑफ 7 डेज। फिर है हस्बैंड ऑफ क्वीन। क्वीन मीन्स रानी। रानी के पति को हम क्या बोलते हैं? राजा। और राजा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? किंग। KING किंग। तो KING किंग। तो ये 8 है वन वर्ड, इसको आप लिखिए, कॉपी में नोट कीजिए और इनको याद कीजिए। एक बार मैं फिर आप उनको पढ़ने का, और आप मेरे वैसे बोल तो जा रहा हूँ, आप भी पीछे पीछे बोलने का अभ्यास कीजिए। जैसे ए पर्सन फादर और मदर। ए पर्सन फादर और मदर यानी एक व्यक्ति के मम्मी और पापा, माता पिता, क्या बोलते हैं? पेरेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरेंट। ए मेंबर ऑफ ए आर्मी यानी आर्मी के प्रत्येक सदस्य को क्या बोलते हैं? सोल्जर। SOLDIER सोल्जर। सोल्जर। सोल्जर मीन्स सैनिक। ए स्मॉल रिवर एक छोटी नदी। तो एक छोटी नदी को क्या बोलते हैं? स्ट्रीम। STREM स्ट्रीम मीन्स छोटी नदी। ब्रदर ऑफ फादर। ब्रदर ऑफ फादर यानी आपके पिताजी के भाई को हम क्या बोलते हैं? अंकल। UNCLE अंकल। UNCLE अंकल। सन ऑफ अंकल। अब चाचे के बेटे को हम क्या बोलेंगे? चाचे का बेटे को या बेटी को, तो उसको क्या बोलते हैं? कजन बोलते हैं। कजिन। कजिन मीन्स चचेरा भाई या चचेरी बहन। ए पीरियड ऑफ अबाउट 365 डेज यानी 365 दिनों का एक समूह हम क्या बोलेंगे? ईयर। ए पीरियड ऑफ ए 7 डेज 7 दिनों का एक समूह। वीक सप्ताह। हस्बैंड ऑफ क्वीन यानी रानी के पति को हम क्या कहते हैं? KING किंग। किंग मीन्स राजा।
अब इनको वाक्य को कॉपी में उतारिए, इनको याद कीजिए और इनको बार बार लिख लिख कर बोल बोल कर याद करने का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।